नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में हम वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा विभिन्न स्थितियों में तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, उसका विमीय सूत्र, ये सब आज हम सीखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसकी जो जनरल परिभाषा होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई समतल पृष्ठ स्थित है और ये समतल पृष्ठ इस तरीके से यहाँ पर स्थित है। तो इस पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एक सदिश राशि होती है, तथा क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींचा जाता है, एस वेक्टर। ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस समतल के लंबवत रहेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिशी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होगा वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर का अदिश गुणनफल जो है वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो गया। अब ये परिभाषा सिर्फ एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए ही है। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो इस परिभाषा को लिया जाता है। वहीं अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तथा जो पृष्ठ है जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो सममित होना चाहिए। अगर सममित नहीं है तो ये परिभाषा मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए तथा पृष्ठ सममित होना चाहिए, यानी प्रत्येक खंड से वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है उसका परिमाण एक समान रहना चाहिए। तो अगर हम इसका अदिश गुणनफल खोल देंगे तो ये निकल के आएगा फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। जैसा आपने पढ़ चुके हो, 11th क्लास में आपने सदिश राशियों को पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है जब हम उसको खोलते हैं तो यहाँ पर ई वेक्टर जो है उसका परिमाण लिया जाएगा, एस वेक्टर का परिमाण लिया जाएगा और वेक्टर का चिन्ह हटा दिया जाएगा तथा इनके बीच में जो एंगल है उसकी कॉस ले ली जाती है, एंगल की, यानी उस कोण का कॉस निकाल करके यहाँ पर रख दिया जाता है। तो इस तरीके से फाई निकल आता है। फाई ई एक अदिश राशि है, तभी हमने यहाँ पर अदिश गुणनफल किया है। अगर सदिश राशि होती तो अदिश गुणन न करके हम सदिश गुणन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अदिश राशि है तो दोनों सदिश राशियों का हमने अदिश गुणन कर दिया है। फाई इक्वल टू निकल के आ गया। वहीं अगर हम इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक जो है वो निकल के आएगा फाई ई का मात्रक, यानी ये वैद्युत फ्लक्स है, इसका मात्रक जो होगा क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक इंटू एस क्षेत्रफल है का मात्रक कॉस थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, कोई भी अनुपात हो उसका मात्रक होता नहीं है। तो यहाँ पर कॉस थीटा एक अनुपात है, उसका मात्रक नहीं लिया जाएगा। ई का मात्रक जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। वहीं एस जो है क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो ये मात्रक बन जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। वहीं इसका अन्य मात्रक भी होता है, अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो हम लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर ये मीटर से कट जाएगा तो यहां निकल के आएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक है। 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट इंटू मीटर भी होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक।
विमी सूत्र इसी मात्रक से बना लिया जाएगा। अगर हमें विमी सूत्र बनाना है तो विमी सूत्र हो जाएगा एक मात्रक से ही विमी सूत्र बनता है। तो 1 न्यूटन, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, उसका विमी सूत्र होता है mL/t-2। ये विमी सूत्र हो गया बल का, और बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन से हमने बना लिया। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक इसका होता है L2 अपॉन कूलॉम। आवेश का मात्रक ये होता है AT m L2 और 1 हो जाएगा L3। T-2 है, एक T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3, ये ऊपर लेके जाएंगे A-1। तो इस तरीके से हमने वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र निकाल लिया। तो ये परिभाषा हमारी एक हो गई वैद्युत फ्लक्स की। वहीं वैद्युत फ्लक्स की जनरल परिभाषा जो बनेगी, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स होता है। यानी किसी पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर कोई क्षेत्रफल लिया, उससे अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं 3 गुजर रही हैं, तो ये 3 वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप हो गई, यही वैद्युत फ्लक्स का परिमाण हो जाएगा। वही अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा ये 1 2 3 तो पृष्ठ से गुजर रही है, वही चौथी पृष्ठ से नहीं गुजर रही है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इन 3 क्षेत्र रेखाओं को ही काउंट किया जाएगा। यानी किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या ही, उनकी माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स की व्यापक परिभाषा जो बनेगी, तो व्यापक परिभाषा हम तब यूज करते हैं जब वैद्युत क्षेत्र असमान हो। यानी असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई ही पृष्ठ स्थित है, उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हम व्यापक परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। जैसे यहां पर कोई असमान वैद्युत क्षेत्र ले लिया हमने, असमान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई पृष्ठ स्थित है, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का परिमाण प्रत्येक जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का परिमाण कुछ अलग है, क्षेत्र रेखाएं दूर हो रही है, यहाँ पास हो रही है, तो यहाँ परिमाण कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, यहाँ तो असमान वैद्युत क्षेत्र लिया था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई सममित आकृति न होकर के असममित आकृति रखी हुई है, तो यहाँ पर भी हम व्यापक परिभाषा का यूज करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमें पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना होता है। सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं, क्षेत्रफल के सूक्ष्म अवयव। तो यहाँ पर कोई हमने सूक्ष्म अवयव ले लिया ds वेक्टर, ये क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है। तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से, तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत सूक्ष्म होगा। तो पहले तो हम इस पे क्षेत्रफल वेक्टर खींच लेंगे, और क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इनके बीच में जो कोण होगा थीटा हो जाएगा। ये हमने ds वेक्टर खींचा, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया मैंने, ये हो गया ds वेक्टर। वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और दोनों के बीच में कोण थीटा। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई e सूक्ष्म होगा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से ये डिफरेंशियल हटाते हैं, फाई ई निकालेंगे। फाई ई निकालने का मतलब है हम पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स निकाल रहे हैं। मैंने इसका समाकलन कर दिया, जब इधर से डिफरेंशियल हटाएंगे तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे। क्लोज इंटीग्रल लेते हैं यानी पूरा पृष्ठ, पूरे पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकालेंगे हम ds वेक्टर। तो यहां से निकल के आएगा ये क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर। अब यहां से वेक्टर का चिन्ह हटा देंगे,
तो परिमाण ले लिया जाएगा, क्योंकि हम अदिश गुणन खोल रहे हैं यहाँ पे, डी एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा तब ली जाएगी या तो वैद्युत क्षेत्र असमान हो या फिर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो लेकिन उसमें कोई असममित पिंड रखा हो, तो हम इस परिभाषा का यूज करते हैं। बाकी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपने पढ़ लिया, विमी सूत्र भी निकाल लिया, तीनों परिभाषाएं हो गई। तो ये यहाँ पे हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। आपको पढ़ के कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें